सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट की जानिब से की गई नैब तरमीम के खिलाफ इमरान की दरख्वास्त की समाअत के दौरान तब दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने यह सवाल पूछ डाला कि फौज के नाकिद पीटीआई चेयरमैन ने कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के दायरा कार से फौज को निकाले जाने पर कोई एतराज क्यों नहीं किया, जबकि मुल्क के सबसे बड़े कारोबारी इदारे फौज ही चला रही है। जज ने इमरान खान के वकील से पूछा कि जब फौज बड़े बड़े कारोबार चला रही है और सबसे बड़ी बैलेंस शीट्स भी फौज की है तो इससे नैब के दायरे इख्तियार से क्यों बाहर रखा गया। उन्होंने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार ने फौज को नैब के दायरे इख्तियार से बाहर रखने की इम्तियाजी सलूक पर एतराज क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान की दरख्वास्त की समाअत इमरान रू चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जब एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर कोई कारोबार चला रहा है तो किसी भी गलत काम की सूरत में इसके खिलाफ भी नैब कवानीन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ताहम दरख्वास्त गुजार इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने तरमीम शुदा नैब कवानीन का हवाला दिया जो तजवीज़ करता है कि कानून के तहत इन फौजी अफसरान को कोई रियायत नहीं दी गई जो किसी भी अवामी कारपोरेशन जैसा कि बैंक, मालियाती इदारों, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के मातहत जेर इंतजाम किसी भी महकमे में किसी भी ओहदे पर तैनात हों या जो मुसल्लह अफवाज में सिविलियन मुलाजिम हो। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस बंदियाल ने शहरियों के बुनियादी हुकूक और मुफादे आमा के दरमियान तवाजुन की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जब वो बाज केसेस को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि जब किसी फर्द या मुलजिम को करप्शन इल्जामात से बरी किया जाता तो पूरा माशरा नुकसान उठाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लेकिन अदालत को यह भी समझने की जरूरत है कि नैब कवानीन में तरमीम के बाद इस्तगासा के लिए करप्शन में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाना किस कदर मुश्किल हो गया है और ये तरमीम किस तरह से लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी का बाइस बनेंगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किसी शख्स का नाम लिए बगैर एक केस का भी हवाला दिया जिसमें मुलजिम को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया, लेकिन माली फवाइद बेनामी दारों के जरिए हासिल किए गए जो विरासत में मिली थी। इसलिए अदालत नैब तरमीम में ठोस खामियों की निशानदही करने का कह रही है। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरियों और करप्शन रेफरेंस की तैयारी पर खतीर अवामी रकम खर्च की गई जिसे जाया नहीं होना चाहिए। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस गैर माकूल कानून को बरकरार रख सकती है जिसमें कहा गया है कि 50 करोड़ से कम की करप्शन नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी, जबकि अगर मामला 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा मालियत का हो तो इसे साबित करना बहुत मुश्किल होगा। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि तो क्या हमें गैर माकूलियत की बिना पर कानून खत्म करना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नई तरमीम के बाद नैब कवानीन से बच निकलने पर मुलजिम किसी दूसरे कानून में फंस जाएगा। आपके दलाइल से ऐसा लगता है। उनका कहना था कि एहतसाब सिर्फ नैब कर सकता है जबकि मुल्क में एहतसाब के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन अब तक नैब का किरदार काबिल तहसीन नहीं रहा। उनका कहना था कि मुल्क में सियासतदानों का एहतसाब तो होता है लेकिन सबसे बड़े बिजनेस चलाने वाले मुसल्लह अफवाज को एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।